हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 26 नवंबर और 26 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, आपको याद है? चलिए कमेंट में लिखिएगा आज हम 26 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं और ये डे पहली बार कब सेलिब्रेट करने लगे थे। हालांकि बहुत कॉमन डे है, इस करके मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, तो आप जवाब दीजिएगा, थोड़ा डिटेल से भी लिखिएगा। सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूं कि आधारशिला बैच हमारे लिए स्टार्ट है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है, कंटेंट बहुत अच्छा आपको मिलेगा, मिल भी रहा है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में है टिल 5 दिसंबर, जब तक बच्चों का स्टेट का एग्ज़ाम वगैरह सब हो जाएगा। तो आप इसमें अवेल कर सकते हैं अगर आप ने नहीं किया है तो। सोचिएगा मत, आपका जो पैसा होगा वो 101% जो है वो अच्छी जगह ही लगेगा, ये पक्की बात है। ये इन्वेस्ट किया गया पैसा आपका कंफर्म आपको रिटर्न ज़रूर देगा और कई गुना रिटर्न देगा, ये भी मेरा वादा है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का है कि हाल ही में भारत मंडपम में किस राज्य की आधुनिक तकनीक से बनी ई साइकिल को हाल ही में अभी शामिल किया गया है। तो अभी आपको पता है भारत मंडपम में प्रदर्शनी चल रही है और यहाँ पे एक हरियाणा मंडपम लगा है, उस हरियाणा मंडपम में ई साइकिल को शामिल किया गया है। ऑप्शन हमारा बी ठीक है, हरियाणा के लिए ही। और ये है वो ई साइकिल, ये दुनिया की एक अत्याधुनिक टाइप की साइकिल है। 100% इलेक्ट्रिक फीचर है इसके अंदर सारे के सारे। 22 नवंबर 2023 को हरियाणा के सूचना और जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय से एक जानकारी मिली, उसके अकॉर्डिंग न्यू दिल्ली के जो प्रगति मैदान के अंदर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है 2023, वहाँ पे हरियाणा मंडप जो है ना, वहाँ पे एक आधुनिक टेक्निक से बनेगी साइकिल को शामिल किया गया, जो हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अच्छा, हरियाणा में बने ई साइकिलिंग का प्रोजेक्ट स्टार्टअप विकास यादव लेके आए हैं। विकास इससे पहले जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर कंपनी टेस्ला में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं। कोविड के दौरान नौकरी चली गई थी, जिसके बाद ये भारत वापस आए और हरियाणा के रेवाड़ी में अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया इन्होंने। और अब जो है ना, ये ई साइकिल बनाने का इन्होंने निश्चय किया है और ये मेक इन हरियाणा को अपना सीधा सीधा लक्ष्य अपना लिया है। इन्होंने पैनासोनिक बैटरी सेल से बैटरी पैक तैयार किए। वैसे पैनासोनिक जापान की कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं इसके। अपना बी स्टूडियो का जो कैमकॉर्डर लगा हुआ है ना, वो भी पैनासोनिक कंपनी का ही लगा हुआ है और मेरे सामने ही अभी मेड इन जापान उसके ऊपर लिखा ही हुआ है, जो ई साइकिल के लिए परफेक्ट है। पैनासोनिक के मतलब काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे से मान लो इनके एसी भी आते हैं, इनके फ्रिज भी आते हैं, कई सारे वैरायटीज़ के प्रोडक्ट हैं इनके। ई साइकिल सभी वर्गों को देखते हुए तैयार की गई है, जिसमें चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। 50 से 60 किलोमीटर अगर यात्रा करते हैं तो लगभग 3 रुपये का खर्चा आता है और शहर के अंदर ये खर्च लगभग 5-1 रुपये का आता होगा मोटे तौर पे। भारत की पहली साइकिल कंपनी है जिसके पास में ई साइकिल के फ्रंट ड्राइव, मिड ड्राइव, रेयर ड्राइव, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। और विकास ने विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट के लिए सैंपल कोरिया, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका वहाँ पे भी भेजे हैं, जिससे स्टार्टअप को विदेशों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा 2023 के अंदर हरियाणा से जुड़े बहुत सारे स्टार्टअप्स को यहाँ पे जगह दी गई थी, जिनमें से साइकिल एक कह सकते हो आप लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको सर साइकिल ही हो गई तो फिर ई स्कूटी ले आए, तो एक्चुअली क्या, स्कूटी और साइकिल में फिर स्पेस का भी तो एक इशू होता है ना, हल्का होना स्पेस। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल से किसी छोटे बच्चे को ही है, कम उम्र का बच्चा है, तो इतना हो सकता है स्कूटी को संभाल ना पाए, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी प्रोडक्ट हो सकता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ट्रैफिक में जाम नहीं लगेगा, सबसे अच्छी बात यही है। तो इसको कहीं से भी निकाला जा सकेगा और खर्चा बहुत ही कम है इसका। सो इस करके ये एक अच्छा ऑप्शन ऑप्शन हो सकता है, कह सकते हो, टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो। चालू वित्त वर्ष में हरियाणा में अब तक कितने लाख टन मत्स्य उत्पादन हुआ है? हाउ मेनी लाख टन ऑफ फिश हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन हरियाणा सो फार इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो एचपीएससी की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। तो एचपीएससी जो है ना, ऐसे सवाल कर सकता है, डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट आपको ये कहीं लाइन देखने को मिल सकती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1.62 लाख टन जो है ना, इतना उत्पादन अभी हरियाणा कर चुका है। 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन और डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में
अब तक राज्य में 46,493 एकड़ जल क्षेत्र में 1.62 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो चुका है। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार बहुत सारी नई नई परियोजना है वो भी चला रही है। 5 राज्य में अगले 5 सालों के अंदर जो है ना, राज्य के अंदर 15,000 एकड़ में लगभग 30,000 टन झींगा उत्पादन करने का टारगेट रखा है। इसके अलावा जो करंट रनिंग है उसमें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और लगभग 7500 टन झींगा उत्पादन हुआ है अभी के लिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। इसके अलावा जो है ना, जो पिछला वित्त वर्ष था, गत वर्ष था, उसमें लगभग 2.12 लाख टन मत्स्य उत्पादन हुआ था। और ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 सम्मेलन में बहुत सारे मंत्री आए थे, जैसे नीति निर्माता थे, मत्स्य समुदाय थे, बैंक भी थे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, कई देशों के राजदूत भी इसमें शामिल थे। तो हरियाणा मतलब कह सकते हो आप लोग कि फिशरीज डिपार्टमेंट में भी इंटरेस्ट ले रहा है, और काफ़ी अच्छा ले रहा है, यूँ कह सकते हो आप। अच्छा, वैसे अगर आपसे मैं पूछूं हरियाणा में फिशरीज डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है, तो मंत्री का नाम भी यही है, जो जयप्रकाश जी हैं यही हैं इसके मंत्री, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हरियाणा में एक बहुत फेमस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम HAU है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जानते होंगे आप लोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। 2 फरवरी 1970 को जो है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और ये यूनिवर्सिटी पड़ती कहाँ पे है सर? ये हिसार में है। BR कम्बोज इसके जो है ना वो VC हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बात आप याद रखना कि हरियाणा के अंदर जो है ना पहली बार नॉर्थ इंडिया का पहला ग्राफ्टिंग यूनिट तैयार की गई है। नॉर्थ इंडिया की पहली बार जो ना ग्राफ्टिंग यूनिट तैयार की गई है, और ये कहाँ पे? हिसार में ही तैयार की गई है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही तैयार की गई ग्राफ्टिंग यूनिट है। अब ये ग्राफ्टिंग यूनिट क्या होती है सर? ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो पौधों के हिस्सों को एक साथ जोड़ने की कला है। मतलब अलग अलग पौधे हैं, तो एक ही पौधे पे मान लो दो अलग अलग फ्रूट मिल जाते हैं, तो ये ग्राफ्टिंग टेक्निक भी हिसार में ही तैयार की गई, या हरियाणा में तैयार की गई कह सकते हो आप लोग। अच्छा, इसके अलावा इस HAU यूनिवर्सिटी ने अभी थोड़े समय पहले सरसों की 2 नई किस्में विकसित की थी। एक तो नाम था उसका RH, ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ, RH 1424, ठीक है ना। और एक जो किस्म थी वो थी RH 1706। ये 2 नई सरसों की किस्म है, ठीक है ना, 2 नई सरसों की किस्म है जो कि HAU ने विकसित की है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, इसको अच्छे से याद रखना आप लोग। इसी HAU यूनिवर्सिटी का जो चारा डिपार्टमेंट है ना, उसको नेशनल लेवल पे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड मिला है इसको, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ चारा चारा अनुसंधान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है, रिसर्च सेंटर को के रूप में इसको अवार्ड मिला है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसी HAU यूनिवर्सिटी ने एक काम और भी किया था। एक आपको पता होगा चंद्रशूर, इसके ना हड्डियों से संबंधित बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनती है, मेडिकल साइंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है चंद्रशूर को। इसकी एक नई किस्म बनाई थी जिसका नाम है HLS 4 इसके नाम की एक किस्म बनाई थी, ये भी HAU ने बनाई थी। औषधीय पौधा कहलाता है ये वाला, तो इसको भी आप जरूर याद कर सकते हो। और इसके अलावा जो है ना, हिसार से एक चीज़ मुझे और याद आ रही है। हिसार के अंदर ना एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है बफेलो रिसर्च के लिए, CIRB जिसको आप लोग कहा करते हैं। वहाँ पे गौरव नाम का जो जोटा है उसके 7 क्लोन तैयार करने की वजह से उसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल किया गया। तो भी अपने आप में फेमस ही है कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में अभी थोड़े टाइम पहले एक ऑयल मिल भी बनी है। याद है आप लोगों को ऑयल मिल कहाँ पे बनी है? तो ये हरियाणा के अंदर रामपुरा में बनी है ऑयल मिल। ये रामपुरा कहाँ पड़ता है सर? रामपुरा, रामपुरा ये पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। तो रेवाड़ी के अंदर हरियाणा के अंदर एक ऑयल मिल बनी है रामपुरा के अंदर। तो ये भी अच्छा सवाल हो सकता है आपका, इंपॉर्टेंट भी होगा ये। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना मछली पालकों के लिए एक टेस्टिंग लैब भी बन रही है। वो कहाँ पे बन रही है? मछली पालक देखो क्या है कि मछलियों को बीमारी आती है, और पूरी लैब को पूरा जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से सर्टिफाइड करने के लिए वो लैब बनाई जा रही है सिरसा जिले के अंदर, तो ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है HAU, इस HAU यूनिवर्सिटी के एक जो वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है मुकेश शायद, ठीक है ना, मुझे नाम शायद थोड़ा सा स्किप हो रहा माइंड से, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ शायद तो नाम मुकेश ही है, पर इनको मैं वैसे बता देता हूँ। इनको किसान रत्न अवार्ड मिला था, किसान रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है ना, किसान रत्न अवार्ड है, मुकेश ही नाम है वैसे। 99.99%। तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर दूंगा इसे।
तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किसान रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। ये सिरसा के हैं वैसे मुकेश, ठीक है ना, ये सिरसा के ही हैं ये, ठीक है ना, सिरसा के ही हैं। और किसान रत्न अवार्ड इनको मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोग और याद रखना कि हरियाणा के अंदर ना एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है। इसके लिए पूरे हरियाणा राज्य की बात कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा राज्य को एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए, कृषि और कृषि के साथ साथ जो है ना वो बागवानी, कृषि और बागवानी, इन दोनों के लिए हरियाणा को गोल्ड स्कॉच अवार्ड भी मिला है। गोल्ड स्कॉच अवार्ड, गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है हरियाणा राज्य को। ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में मिला है, तो करके आप अच्छे से इसको जरूर याद कर सकते हो। और ऐसे ऐसे ही हरियाणा को एक और अवार्ड भी मिला था, मतलब हरियाणा अपने पशुधन को बढ़ावा देने में काम कर रहा है, तो इसलिए हरियाणा पशुधन बोर्ड है एक, ठीक है ना, पशुधन बोर्ड है। इस पशुधन बोर्ड को भी जो है ना, पशुधन बोर्ड को भी सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखना आप लोग, हरियाणा राज्य के अंदर ना कौन सा ऐसा देश है जो हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, राज्य तो नहीं कहूंगा देश कहूंगा, ठीक है ना, 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? ये कर रहा है जापान कर रहा है, ध्यान रखना आप लोग, 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर। सो ये भी अपने आप में बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और याद रखना आप लोग, हरियाणा के इसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुझे याद आ रही है कि हरियाणा का जो मैं एचएयू का जिक्र कर रहा था ना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस एचएयू के रीजनल सेंटर है हरियाणा में, और इस रीजनल सेंटर में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका एक कृषि विज्ञान केंद्र है, और एक कृषि विज्ञान केंद्र पड़ता है हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ के, महेंद्रगढ़ वाला। इस महेंद्रगढ़ वाले को पूरे हरियाणा में बेस्ट अवार्ड दिया गया, बल्कि देश में सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है इसको। लोगों तक जैसे योजनाओं फैला बताते हैं कि ऐसा बीज यूज करो, ऐसे समय पे आप फसल बो, इसके बारे में मतलब सब कुछ बताते हैं तो करके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आपका। और इसके अलावा एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि हरियाणा का जो भिवानी, मैंने कल ही की करंट अफेयर में शायद पढ़ाया होगा, ये गांव गांव पढ़ाया होगा, गिगनाऊ, याद है आपको गिगनाऊ? गिगनाऊ से रिलेटेड जो कल पढ़ाया था वो तो तुम बताओगे, वो मैं अब नहीं बताऊंगा, पर मैं तुम्हें एक थोड़ा पुराना बताता हूँ। यहाँ पे एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। ये देश भर का 30वां उत्कृष्टता केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है पूरे भारत का 30वां, तो ये जरूर याद रखना। ये भिवानी के अंदर पड़ता है। भिवानी से एक बात और बताता हूँ, भिवानी का एक गाँव है गरवा, गरवा गांव सुना होगा, गरवा, गरवा गांव है ना, यहाँ पे एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, एक्वा पार्क, मछली के लिए एक एक्वा पार्क बनाया जा रहा है गरवा के अंदर, तो इसको भी जरूर याद कर देना। अच्छा, भिवानी के अंदर एक चीज और याद आ रही है मुझे, भिवानी के अंदर एक खरखड़ी है, ठीक है ना, खरखड़ी, हो सकता है तुम जानते हो अगर भिवानी से अगर आप हो तो। खरखड़ी के अंदर जो है ना एक रीजनल सेंटर खोला है मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है ना, ये एक्चुअली लुआस यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है, तो भिवानी के अंदर पड़ता है ये, भिवानी में। और सीएम साहब ने यहाँ पे एक रीजनल सेंटर है ये ओपन किया है, और ये लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी, ये वेटनरी यूनिवर्सिटी 2010 में बनी थी, हिसार में है, और इसके विनोद वर्मा जो है ना वीसी है करंट में, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं हमारे लिए, हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वैसे प्याज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे बना है, प्याज का स्पेशली प्याज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना है? ये बना है नूह के अंदर बना है, हरियाणा में। नूह के अंदर एक गाँव है पिनगवा, पिनगवा यहाँ पे बना है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें छोटी छोटी जो आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हो आप लोग। और एक पशु मेला अभी थोड़े समय पहले लगा था, मैंने कल पूछा था ये आपसे, अभी मैं आज जवाब दे देता हूँ इसका, चरखी दादरी में, ठीक है ना, चरखी दादरी, ठीक है ना। तो ऐसे बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग मतलब मोटे तौर पे इन सब चीज़ों को धीरे धीरे याद करोगे ना तो याद होने लग जाएंगी, और यही चीज़ें हैं जो आजकल पेपर के अंदर पूछी जा रही है। आपको थोड़ा सा रिलेटेड करंट अफेयर से एक्टिव रहना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत काम आएंगी ये सब की सब चीज़ें, ठीक है। वैसे लुआस वाली एक बात बताऊं मैं आपको कि लुआस जो है ना हरियाणा के अंदर रीजनल सेंटर सेटअप कर रहा है, तो पर कितने कर रहा है? एक तो एक खरखड़ी भिवानी का ना, एक तो ये है, और ये बहल के अंदर पड़ता है, वैसे देखा जाए तो भिवानी के बहल भी मिल सकता है तुम्हें। दूसरा इनका रीजनल सेंटर जो है ना कैथल के अंदर है होगा, कैथल में, और कैथल की एक जगह है क्योडक, यहाँ पे होगा। और एक इनका रीजनल सेंटर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा झज्जर के अंदर बनेगा। और झज्जर के अंदर बताऊँ कहाँ बनेगा, झज्जर में बनेगा, इनका एक गाँव है लक्कारिया, ठीक है ना, लक्कारिया, याद रखना, लक्कारिया गांव में बनेगा ये, ठीक है। और वैसे इस टाइम पे हरियाणा के अंदर अभी जैसे मैंने कहा था ना कि हमारे रीजनल सेंटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं,
इस लुआस के अंडर ही काम कर रहे हैं। वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से जिले में है ऑलरेडी। जैसे करनाल जिले के अंदर इसका है ऑलरेडी। करनाल के अलावा जो है ना महेंद्रगढ़ के अंदर है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ के अंदर है, महेंद्रगढ़ के है, महेंद्रगढ़ के करनाल और महेंद्रगढ़ में एक्टिवली काम कर रहे हैं अभी के लिए, और 3 और खुल जाएंगे ये, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जरूर याद रखना आप लोग। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो हमारा सवाल बन सकता है वो क्या रहेगा कि निशानेबाज मनु भाकर ने हरियाणा के अभी रिसेंटली एक ओलंपिक कोटा हासिल किया है। पता है आप लोगों को मनु भाकर के बारे में? तो खैर आप लोग यकीनन जानते ही होंगे, कई सारे सवाल इनके आते ही रहते हैं पेपर में। मनु भाकर कहाँ से है? मनु भाकर हरियाणा के अंदर झज्जर जिले से संबंधित है, ठीक है ना। पहली तो बात यही इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के कौन से जिले से आती है मनु भाकर, तो मनु भाकर हरियाणा के झज्जर से है। अभी ये ओलंपिक कोटा इन्होंने हासिल किया है। तो पेपर में अब आपको पता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो खैर वैसे तो आते ही रहते हैं लगभग, और इन्होंने ओलंपिक कोटा लिया है। तो कौन से नंबर का लिया है, क्वेश्चन ये है कि इन्होंने ओलंपिक कोटा तो लिया, पर कौन से नंबर का लिया है? इन्होंने लिया है सर जी 11वें नंबर का लिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर का वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। मनु भाकर 591 नंबर लेके टॉप पे रही है, और ईशा सिंह 17वें, और रिदम सांगवान जो है वो 23वें स्थान पे रही है। ये 25 मीटर पिस्टल में जो है ना सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। चलो, तो ये तो बात एक इंपॉर्टेंट हो गया। ये अभी रिसेंटली ना कोरिया के चांगवेन में चल रही थी एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, उसमें महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 5वें स्थान पर रह के पेरिस ओलंपिक का 11वां कोटा जो है ना इन्होंने हासिल कर लिया है, ठीक है। और चीन के निशानेबाज ने पहला और तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया था इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो बात ठीक है, पर मैं कुछ झज्जर जिले के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बताऊं जो बहुत ज़रूरी हो सकते हैं हमारे एग्जाम के। एक तो झज्जर से मनु भाकर तो हो ही गई है, एक झज्जर से बजरंग पूनिया भी है, ठीक है ना। बजरंग पूनिया बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके खिलाड़ी हैं ये? खुंडन गांव के कुश्ती के हैं, और ओलंपिक में 65 किलोग्राम भार वर्ग में मेडल जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज जीता था। एक कुश्ती के ही यहाँ पे दीपक छारा है, इनका भी सवाल पेपर में कई बार आया। दीपक छारा कहाँ के हैं? झज्जर के ही हैं, कुश्ती के ही हैं। मनु भाकर कहाँ की है वैसे? झज्जर में गोरिया की है ये, गोरिया, ठीक है, तो ये भी याद रखना। एक झज्जर से फेमस खिलाड़ी का नाम है राहुल, ठीक है ना, राहुल, राहुल रोहिला नाम है उनका, राहुल रोहिला, राहुल रोहिला। ये बहादुरगढ़ के हैं वैसे झज्जर में, और पैदल चाल के खिलाड़ी हैं। एक झज्जर से फेमस है योगेश, ठीक है ना, योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया, इनका नाम तुमने सुना होगा पैरा ओलंपिक वगैरह के लिए। बहादुरगढ़ से है, डिस्कस थ्रोवर है ये हरियाणा के। तो इनको भी जरूर आप याद कर लेना। करोगे याद इनको आप लोग? बहुत ज़रूरी है, याद करना ही चाहिए आप लोगों को। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। शूटिंग से वैसे एक खिलाड़ी और फेमस है, फरीदाबाद से हैं, सिंहराज अधाना है। उनका भी अगर आप नाम याद करना चाहो तो कर सकते हो। अभिषेक वर्मा भी यूँ तो ऐसे पलवल से खिलाड़ी हैं, शूटिंग के ही हैं, वो भी फेमस है। एक यशस्वनी देसवाल भी शूटिंग की खिलाड़ी है, पर वो पंचकुला से है। एक संजीव राजपूत भी है शूटिंग के, तो वो यमुनानगर से आते हैं। और एक अनीस बनवाला, ये तो बहुत फेमस रहते हैं हर बार, अनीश बनवाला। ये कहाँ के? ये करनाल के अनीश बनवाला। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि हरियाणा में जिन बुजुर्गों ने पेंशन लेने से मना कर दिया, उन बुजुर्गों की पेंशन को अब किस योजना के तहत जोड़ा जाएगा? भाई देखो, लगभग 40,000 बुजुर्गों ने कह दिया कि हम पेंशन नहीं लेंगे, तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम में इस पैसे को जोड़ दिया जाएगा। लगभग 100 करोड़ रुपए हरियाणा के बच जाएंगे। और आपको मैं बताता हूँ कि 1 जनवरी 2024 से ये पेंशन कितनी हो जा रही है? 3,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना आप लोग। चलिए सर जी, हमारा आज का सेशन तो इतना ही था। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में किस जिले का कलानौर क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आपको HCS के लिए या बाकी और भी एग्जाम की तैयारी करें तो उन सब के लिए ही आपका बेसिक बैच आपको मिल जाएगा। उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे starIQeducation.com पे। थैंक यू सो मच।